Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम प्रूव करेंगे रूट 5 को इरेशनल और उसकी हेल्प से और क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रूट 5 इज इरेशनल। इससे पहले रूट 2 इरेशनल मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे हम करेंगे। कैसे किया था हमने बोला था लेट रूट 5 इज नॉट इरेशनल। अगर रूट 5 इरेशनल नहीं है इट मीन्स ये रैशनल है, तो हम बोलेंगे ये रैशनल है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाय बी या p बाय q, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक मेन कंडीशन जो यहाँ हमें मेंशन करनी है a b आर को प्राइम। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। और क्या बोल सकते हैं, HCF ऑफ A एंड B इज 1। अब इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम कंसीडर करेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू A बाई बी, मीन्स आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 आपको मिलता है A इज इक्वल टू रूट 5B। फिर आप इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। इट मीन्स कि a स्क्वेयर का एक फैक्टर 5 है। कोई भी नंबर, मैंने आपको लास्ट रूट 2 वाले में भी बताया था, कोई भी एक नंबर है अगर उसका कोई फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करता है। जैसे हमने ऐसे लिया था कि 36 को आप 2 इंटू 18 लिखते हैं तो 2 36 को डिवाइड करता है। उसी तरह से 5 ए स्क्वेयर के इक्वल्स टू में आ रहा है, इट मीन्स कि 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो आप लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। और इसके बाद आ जाइए अपनी थ्योरम 1.3 जो बोलती है कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है ए स्क्वेयर को तो वो प्राइम ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ 5 एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स ए। 5 a को डिवाइड करता है, अगेन इट मीन्स कि a का एक फैक्टर 5 होगा, मीन्स a को आप लिख सकते हैं 5 इंटू सी, वेयर c इज एनी इंटीजर। एक नया इंटीजर हमने इंट्रोड्यूस किया। a इज इक्वल्स टू 5, c आपने इंट्रोड्यूस किया तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं 4, तो यूजिंग 4 इन 3 तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर और a की वैल्यू आई है हमारे पास 5c, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिला 25c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर और 5 क्योंकि आप काट सकते हैं ऐसे, 5c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू b स्क्वेयर और b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वेयर। ये इक्वेशन और आपकी इक्वेशन नंबर 3 बिल्कुल एक जैसी ही हैं। जैसे यहाँ हमने बोला 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, यहाँ भी आप बोल सकते हैं 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर क्योंकि बी स्क्वेयर का एक फैक्टर है तो उसको 5 इसको डिवाइड करेगा। फिर से आपकी इसी थ्योरम से p प्राइम फैक्टर अगर स्क्वेयर ऑफ नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड बी स्क्वेयर मीन्स 5 डिवाइड्स बी। पहले हमने क्या प्रूव किया था, 5 डिवाइड्स a और अब हमने क्या प्रूव किया, 5 डिवाइड्स b। इन इक्वेशंस को भी हम नाम दे देते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको ले लेते हैं 6। तो फ्रॉम 5 एंड 6 हमने क्या देखा कि 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b। इट मीन्स कि 5 क्या हुआ, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। और ये यहां से हमें मिलता है कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 में माना है कि 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या माना था हमने,
हमने माना था कि √5 रैशनल है, तो √5 इज इरेशनल। तो यहाँ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम हेल्प लेंगे इसकी, जो हम प्रूव कर चुके हैं, √5 इज इरेशनल, क्योंकि यहाँ हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 को इरेशनल। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम बोलेंगे 3 + 2 √5 इज नॉट इरेशनल। अगर ये इरेशनल नहीं है तो फिर से ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। तो हम लिख देते हैं दिस इज इरेशनल, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ पॉसिबल दिस नंबर इज रैशनल। और कोई भी नंबर अगर रैशनल है तो यहाँ उसको a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, b ≠ = 0। a और b क्या हैं, a and b आर इंटीजर, ये आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आप देखिए बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। क्या करना है हमें, यहाँ हम क्योंकि प्रूव कर चुके हैं √5 को इरेशनल, तो √5 को छोड़ के बाकी सबको हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। सबसे पहले इस 3 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, a/b -3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिलता है a - 3b/b, और ये किसके इक्वल है, 2√5 के। हमें खाली √5 चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि √5 इरेशनल है, तो यहाँ हम 2 को भी उधर लेके जाएंगे, तो ये a - 3b/2b। अब ये जो √5 है, क्योंकि हमें ये मालूम है इरेशनल है, मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इरेशनल। अब हम देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड क्या इरेशनल है, तभी हम जस्टिफाई कर सकेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है 3 + 2 √5। तो देखिए a - 3b/2b, इसमें a इंटीजर है, b इंटीजर है, मीन्स a - 3b इंटीजर हुआ, 2b क्योंकि b इंटीजर है तो 2b भी इंटीजर हुआ। और बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, अगर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कोई नंबर होता है तो उसको हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं। मीन्स हमारी राइट हैंड साइड रैशनल आ गई और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, विच इज नॉट पॉसिबल। कि एक साइड आपकी रैशनल हो और एक साइड इरेशनल हो, ये पॉसिबल नहीं है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था, हमने क्या माना था, हमने ये माना था 3 + 2 √5 रैशनल नहीं है, इट मीन्स 3 + 2 √5 इरेशनल है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि एक इरेशनल नंबर को एक रैशनल से मल्टीप्लाई किया तो वो इरेशनल ही रहा, और उसमें एक रैशनल नंबर भी ऐड कर दिया तो भी वो इरेशनल ही रहा।